जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध संगीतियों के बहुत महत्वपूर्ण। आपसे पूछा जाएगा कौन सी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में किस स्थान पर किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई। तो आप क्या बताओगे? फंस जाओगे। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा कि बौद्ध संगीतियों की संख्या कितनी है। तो बच्चों 4 रहने वाली है। कितनी बौद्ध संगीतियां हैं? तो आपके 4 हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ हुई, कब कब हुई, मैं सब आपको बता देता हूं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि बौद्ध संगीति का संबंध किसके शासनकाल से है, मतलब किस धर्म से संबंधित है। तो नाम है बौद्ध है, तो बौद्ध धर्म से संबंध भी इनका हो गया। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो। अब आपके मन में एक और प्रश्न कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन। तो सीधा सा आंसर गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी बता दो। तो बेटा सिद्धार्थ नाम था। किस वंश में जन्म लिया गौतम बुद्ध ने? तो भैया शाक्य वंश में लिया, इसलिए शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को पता है एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। कहाँ जन्म हुआ? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हो गया। पापा जी का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, और घर छोड़ने की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया बिहार में हो गई। पहला उपदेश भी दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद तो सारनाथ में दे दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैंने बता दी आपको। अब हम सीधे सीधे बौद्ध संगीतियों पर चलते हैं कि कौन से नंबर वाली हुई, पहली दूसरी तीसरी चौथी आपके सामने मैंने लिख रखी है। कौन सा स्थान में हुई, किसका कौन सा समय चल रहा था, ईसवी था, ईसा पूर्व चल रहा था, अध्यक्षता किस प्राणी के द्वारा की गई, शासन किसका था, किसका शासनकाल चल रहा था। भैया मौर्य वंश था कि आपका कुषाण वंश था, या शासक का नाम क्या था, वो सब आपको पता चलने वाला है। तो पहले नंबर की बौद्ध संगीति होती है राजगृह स्थान पर। पहला क्या है? राजगृह नामक स्थान होता है। राजगृह, राजगृह नामक स्थान होता है। और राजगृह नामक स्थान में जानते हो क्या? सप्तपर्णी गुफा में संपन्न होती है। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा में पहले नंबर की बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। राजगृह नामक स्थान में एक सप्तपर्णी गुफा थी, वहां पे हो गया आयोजन। टाइम पीरियड क्या था भैया, समय क्या था? तो 483 ईसा पूर्व में जो है ये संपन्न होती है। ओके, अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने कर ली भैया, महाकश्यप ने कर ली अध्यक्षता। शासनकाल किसका था? तो शासन था अजातशत्रु का। किसका शासनकाल था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो है क्या होता है? शासनकाल। और अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है पूछा जाता है? हर्यक वंश से संबंधित है। कौन सा वंश हो गया? हर्यक वंश से इसका जो है संबंध है। अब आपके मन में होगा दूसरे नंबर की बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये दूसरे नंबर वाली होती है आपकी वैशाली नामक स्थान पर होती है। ठीक है, वैशाली नामक स्थान पर भैया कौन से टाइम में संपन्न होती है? तो 383 ईसा पूर्व में संपन्न होती है। 383 ईसा पूर्व में संपन्न होती है। अध्यक्ष कौन थे? तो सबाकामी होते हैं। ठीक है, क्या नाम था? सबाकामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। शासनकाल किस प्राणी का था? तो कालाशोक का शासनकाल था। ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में संपन्न हुई। कालाशोक का संबंध किस वंश से है? तो शिशुनाग वंश से है। ठीक है, कौन सा वंश है? शिशुनाग वंश है। ठीक है, शिशुनाग वंश से कालाशोक का संबंध है। तीसरे नंबर वाली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में हो गई। कहाँ पे हुई बच्चों? पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हो गई। भैया टाइम पीरियड क्या था, समय क्या था? तो 251 ईसा पूर्व की घटना है। ठीक है, ईसा पूर्व की घटना है। इसके बाद प्रश्न होगा अध्यक्षता किसने की? तो मोगलिपुत्तिस ने की। मोगलिपुत्तिस, ठीक है, इसने कर ली अध्यक्षता इस व्यक्ति ने। समय किसका था? शासक कौन था? तो भैया अशोक का शासनकाल था। आपके मन में प्रश्न अशोक भैया किस वंश से संबंधित थे? तो मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित। चौथे नंबर वाली की बारी आई। चौथे नंबर वाली कहाँ हुई? कश्मीर में हो गई। कश्मीर में कहाँ पे हुई? तो कुंडलवन में हो गई। ठीक है, कश्मीर में कहाँ था? कुंडलवन नामक स्थान पर, वहां पर भैया हो गई। अब कब हुई? तो पहली सदी में। कब हुई? पहली सदी में, पहली ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद आपके मन में एक और प्रश्न अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्ष तो वसुमित्र थे। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। लेकिन आप पूछेंगे उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है। ठीक है, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष की उपाध्यक्षता में संपन्न। अध्यक्ष तो वसुमित्र थे, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे।
शासनकाल किसका था भैया? तो कनिष्क का शासनकाल था। और कनिष्क का संबंध किस काल से है? कुषाण वंश से है। ठीक है, कुषाण वंश का शासक था। तो इस तरीके से मैंने चुटकियों में आपको 4 बौद्ध संगीतियां याद करवा दी। अब भी कोई डाउट है कमेंट करके बता देना भैया, फटाक से पर वीडियो मिल जाएगा। ऐसा वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जिससे आगे आने वाले धमाकेदार जो वीडियो है ना, लहराते हुए आपके सीधे सीधे मोबाइल में गिरे और आप उनको देख लो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।